ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। 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 या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शोभवस्थावता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या स्फटिकपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर भूदेवी सुनावन्दिता या पार्थ सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ। ओम श्री गणेशाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वंशी विभूषित करान्नवनीताभा पीताम्बराधरणीफलादरोष्ठा पूर्णेन सुंदर मुखादरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किं तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमः। गोविंदाय नमः। श्री मुरलीधर मनमोहन हे नंदनंदन नारायण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। अथैकविंशोऽध्याय पांचवा स्कंद का 21वां अध्याय सूरज के रथ और उसकी गति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है, तो हमने तुम्हें बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग द्युलोक का परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिणाम से ही द्युलोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है। यह इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नाम वाली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समयानुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं, तब
दिन रात समान हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब वृषादि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रतिमास राशियों में से एक एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृश्चिकादि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ योजन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याह्न कालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वे अस्त होते मालूम होंगे और जहां वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों को मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे वही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाए तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,800,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमिया यानी हाल हैं, 3 चौमासे रूप 3 नाभ यानी आवन हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है। वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैल यंत्र के धुरे के समान ध्रुवलोक से लगा हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। सूर्यदेव के आगे उन्हीं की ओर मुख करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पूर्वे के बराबर आकार वाले बाल खिल्याद 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी जो कुछ मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षर पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देहि परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वाहा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। ओम श्री गणेशाय। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। 5वां स्कंद का 22वां अध्याय। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने जो कहा है कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को
दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। इस विषय को हम किस प्रकार समझें? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उनसे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपलक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। क्योंकि वे काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं। वेद और विद्वान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही लोगों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर वसंत आदि 6 ऋतुओं में उनके यथा योग्य गुणों का विधान करते हैं। इस लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेद त्रयी द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्रादि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा हैं। वे पृथ्वी और द्युलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं। जो संवत्सर के अवयव हैं और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमा से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का, पितृमान से 1 रात और 1 दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। जितने काल में सूर्य देव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव ऋतु कहा जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं, उसे एक अयन कहते हैं, तथा जितने समय में वे अपनी मंद, तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उसे अवान्तर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव।
इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा है। उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के एक वर्ष के मार्ग को एक मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और एक पक्ष के मार्ग को एक ही दिन में तय कर लेता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है और 30-30 मुहूर्तों में एक एक नक्षत्र को पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। ये जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा हैं, ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्षाद समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। चंद्रमा से 3,00,000 योजन ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनसे 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र दिखलाई देता है। यह सूर्य की शीघ्र, मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता रहता है। यह वर्षा करने वाला ग्रह है, इसलिए लोगों को प्रायः सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वालों के ग्रहों को शांत कर देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2,00,000 योजन ऊपर है। यह प्रायः मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है, तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2,00,000 योजन ऊपर मंगल है। वह यदि वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह है और प्रायः अमंगल का सूचक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके ऊपर 2,00,000 योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। ये यदि वक्र गति से न चलें तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। ये प्रायः ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनिश्चर दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं, अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्रायः सभी के लिए
अशांति कारक हैं। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यपादि सप्तर्षि दिखाई देते हैं। ये सब लोकों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा क्या करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनिवास नारायण वासुदेव यदक्षर पदं विष्णु मात्रा हीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। 5वां स्कंद का 23वां अध्याय। शिशुमार चक्र का वर्णन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सप्तर्षियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले 4थे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुवलोक को ही उन सबके आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को खूंदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी में बांधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहकर खंभे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोग बस अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार यानी सूस के रूप में भी वर्णन करते हैं। यह शिशुमार
कुंडली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता है। इसके कटि प्रदेश में सप्तर्षि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर सिकुड़ कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, वे इसके दाहिने भाग में हैं और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ा पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं, वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब तक शिशुमार कुंडलाकार होता है, तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजबीथी यानी मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है और उदर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने ओर बाएं कटि तटों में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हैं। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आर्द्रा और आश्लेषा नक्षत्र हैं तथा दाहिने ओर बाएं नथुनों में क्रमशः अभिजित और उत्तराषाढ़ा हैं। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बाएं कानों में घनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। मघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाई पसलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में हैं। शतभिषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधे की जगह है। इसकी ऊपर की थूथनी में अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, ककुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय, काल चक्र स्वरूप, सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आधिदैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपर्युक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है।
जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों काल उनके इस आधिदैविक स्वरूप का नित्य प्रतिचिंतन और बंधन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षरपदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादात् सुरूढपादे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि जुगधारिणे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।